एचडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है और उसकी कितनी सैलरी होती है, जॉब मिलने का क्या प्रोसेस है, समझेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप एक रिलेशनशिप मैनेजर बनने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। दोस्तों, अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल रेज्यूमे। अगर आपके पास वही रेज्यूमे है जो आपने साइबर कैफे से 10-20 पे देकर के बनवाया था, तो उस रेज्यूमे के बेस पे अभी फिलहाल 2023 में तो जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो ओल्ड फॉर्मेट है, बेकार फॉर्मेट है भाई, वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है, तो बैंकिंग फील्ड में जॉब नहीं हो पाएगी। अगर आपको बैंकिंग फील्ड में वाकई सीरियसली जॉब चाहिए तो आपको अपने रेज्यूमे के अंदर इन्वेस्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है। एक अच्छा और प्रोफेशनल रेज्यूमे बनवाने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के काम को लेके कि एचडीएफसी बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है। देखिए, नंबर एक ये है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है ना भैया, वो अपने क्लाइंट्स के साथ, जो बैंक के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं और जो न्यू क्लाइंट्स हैं, उन सभी के साथ एक तगड़ा रिलेशन को मेंटेन करता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। बैंकिंग फील्ड में जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका जो भी फाइनेंशियली गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करवाने में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आप उनकी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे किसी को कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एफडी कराए या आरडी, तो आप उसको हर एक सिंगल चीज में हेल्प कर रहे होंगे, एक तगड़ा सॉल्यूशन दे रहे होंगे। ये आपका पहला काम है। काम नंबर 2, देखिए, बैंकिंग फील्ड में ना बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप सेल कर रहे होंगे, और जिनको एक बार सेल कर दिया, कहीं ना कहीं क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब आप किसी बैंक के अंदर काम करने जाओगे, और स्पेशली अगर एचडीएफसी के अंदर जाते हो, तो आपको ना कुछ न्यू क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होंगे जिनको आप रीसेल करने की कोशिश कर रहे होंगे। बैंकिंग के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बैंक के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको किस तरीके से सेल करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, जैसे कि आपके लोन्स हैं, कई तरीके के आपके इंश्योरेंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है, और भी बैंक अकाउंट होते हैं बहुत तरीके के। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं एचडीएफसी बैंक के, जो आप एग्जिस्टिंग और न्यू क्लाइंट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे। एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आपको कम से कम 80%, 80% आपको सेल्स करना होगा, और 20% आपका काम जो है वो ऑपरेशंस के अंदर होगा। काम नंबर 3 ये है, जो भी क्लाइंट्स हैं, उनके जो भी पोर्टफोलियो हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, आपको वो मैनेजमेंट का काम दिया जाएगा जो आप संभाल रहे होंगे। गाइस, जो आपकी क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो है, उसको आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करोगे, उसकी हेल्थ के बारे में सोचोगे कि जो पोर्टफोलियो है इसकी हेल्थ कैसी जा रही है, और प्रॉपर तरीके से उसको सोल्यूशन भी दोगे। और अगर किसी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट या हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप उसको फिर सुधारने की कोशिश भी करोगे, एक अच्छा सोल्यूशन दोगे, सजेशन दोगे कि नहीं नहीं, ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, इसमें ज्यादा फायदा है, और इसको मत लीजिए। और ये आपकी जॉब का हिस्सा है एज ए रिलेशनशिप मैनेजर। गाइस, नंबर 4 पे हमारे पास है फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए, हर क्लाइंट्स का ना कुछ इनकम होता है, और वो एक्सपेंस भी कर रहा होता है। आपको अपने क्लाइंट्स का इनकम देखने के बाद उसकी इनकम को, उसके टर्म्स को अच्छे से एनालाइज करना है कि हाँ, इसको हमें कहाँ पर पैसे लगवानी चाहिए, इसके एक्सपेंसेस क्या है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, उसकी क्या रिपोर्ट्स उसको देनी है कि सर आपने ये खर्चे एक्स्ट्रा किए हैं, इनको प्लीज आप रोकिए, इन वाले के ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, आपके क्लाइंट्स के जो भी लोन चल रहे हैं, या फिर उन्होंने जो भी इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर जितने भी अमाउंट्स की उनकी चीजें चल रही हैं, आपको क्या करना है, बेसिकली उनके पोर्टफोलियो पे नजर रखनी है कि उन लोन्स के जो भी टर्म्स है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उनके पोर्टफोलियो पे। अगर इंपैक्ट अच्छा जा रहा है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर किसी वजह से किसी चीज का इंपैक्ट निगेटिव जा रहा है, तो आपको वहां पे रिपोर्ट करना है, प्रॉपर्ली क्लाइंट के साथ बैठ के मीटिंग लेनी है, बताना है कि भाई साहब ये काम है। और इसके अलावा अगर मैं बहुत सारे काम थे, जैसे कस्टमर सर्विस आपको करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग में आपको मजबूत करनी चाहिए एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, और साथ ही साथ आपको मार्केट के बारे में भी बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट रिसर्च में यही होता है कि क्या चीजें चल रही हैं, कौन सी चीजें अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं, आपको ये सारी चीजें एज अ रिलेशनशिप मैनेजर पता होना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने जितनी बातें बताई हैं, ये एक रिलेशनशिप मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उसका जॉब का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, जब आप एक रिलेशनशिप मैनेजर बनोगे, तो आप इतने काबिल नहीं रहोगे आप इन सभी चीजों को चेक कर सको, तो ये काम आपको नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको लगा दिया जाएगा सेल्स में। एचडीएफसी की बात चल रही है स्पेशली, तो भैया सेल्स करो अच्छे से, ठीक है, आपको कम से कम 80% सेल्स करनी पड़ेगी, और 20% आपको ऑपरेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यार, अगर आप 6 मंथ या फिर 8 to 10 मंथ बहुत अच्छे से मेहनत करते हो सेल्स के फील्ड में, और ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे से समझते हो, तो फिर आपको जितने मैंने काम बताए, ये सारे काम फिर आपको मिलेंगे, और 50% सेल या फिर 20% सेल्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली ऑपरेशंस में जॉब मिलेगी फिर, ठीक है। मतलब नाम आपका यही रहेगा जो है रिलेशनशिप मैनेजर, लेकिन आपकी जो जगह है, जो पोजीशन है, वो आपकी ब्रांच बैंकिंग में हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है सैलरी के, एक एवरेज सैलरी कितनी है रिलेशनशिप मैनेजर की। तो देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप ऐसे स्विच कर रहे हो किसी दूसरे बैंक में, तो आपकी सैलरी यहाँ पर हो सकती है 7.5 लाख रुपए साल तक, 7,50,000 रुपए साल तक आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ये एस्टिमेटेड सैलरी है, नॉट फिक्स। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपकी सैलरी 22,000 से लेकर 30,000 के बीच में हो सकती है, और ये फिक्स नहीं है। और अगर आप एवरेज की बात करें, तो 2.5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक इसकी एवरेज सैलरी है, ठीक है।
2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और लगभग 12 लाख रुपए तक जाती है। एक रिलेशनशिप मैनेजर 12 लाख रुपए भी कमा रहा होता है एचडीएफसी बैंक के अंदर। और ये सिर्फ सैलरी है, तनख्वाह। इसके अलावा बैंकिंग फील्ड में और भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। अगर आप अपने टारगेट्स को टाइम के साथ अचीव करते हो, अच्छे से बोनसेस के बारे में बात करते हो, बहुत अच्छी चीजें सेल करते हो, तो आपको बोनस, इंसेंटिव एंड बहुत सारे उपहार और भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अब तक हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली हैं। बात करते हैं तीसरी की, यहाँ पे स्किल्स एंड एजुकेशन। सबसे पहले हम स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स में आपको 4-5 काम करने आना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो कौन कौन से काम है समझते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, आपको बोलना और लिखना आना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि सर आप तो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो, कैसे सीखा है सब कुछ, हमने एक बुक की फॉर्म में आपको दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज करो, सीखो और हाँ, जॉब ले लो भैया, बहुत कम कीमत है, प्लीज को। दूसरी चीज है यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला ही इसके अंदर आता है, तो वो भी आपका हमारी बुक से कवर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जी हाँ, आप जा रहे हो बैंकिंग फील्ड में काम करना, तो डॉक्यूमेंट से, कागजात से एंड बहुत सारी चीजों से आपका बहुत कुछ लेना देना होगा, तो यार चीजों को ना ऑर्गेनाइज करना आना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस। देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कैसे कपड़े पहन रखे हैं डजंट मैटर, लेकिन जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपके कपड़ों को देखकर एचआर बहुत सारी चीजें जज कर लेता है। चाहे आपके अंदर लाख खूबियां हैं, लेकिन फिर भी निगेटिव इंप्रेशन अगर आपके कपड़ों की वजह से जाते हैं, तो वो आपकी जॉब के लिए भी खतरा बन सकता है। तो यार अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ना धो के जाओ, बढ़िया से तैयार होके जाओ और इंटरव्यू की ना तैयारी करके जाओ, है ना। हवा हवाई उठ के मत जाना, अच्छे से तैयारी करके जाना। और आपकी ना बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे आपका बैठने का तरीका हो, चाहे चलने का तरीका हो, चाहे खड़े होने का तरीका हो, एटीट्यूड होना का कोई खास मतलब नहीं है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाते हो ना, तो एचआर के पीछे पड़ जाना, भैया जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। ये प्रो टिप्स है मेरी तरफ से। स्किल्स का सेगमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में एजुकेशन की। एचडीएफसी बैंक में एजुकेशन के मामले में मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी, एमए किया हो या एमएससी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपने एमबीए किया है तो वेल एंड गुड, मतलब थोड़ी सी अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस होंगे, तो एमबीए करके भी आप जा सकते हो, कोई इतनी बड़ी वाली बात जो है वो नहीं है। ठीक है जी, तो ये था एजुकेशन एंड स्किल्स का सेगमेंट। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, अप्लाई प्रोसेस। कि भाई ठीक है, कर लेंगे, अप्लाई कैसे करना है ये बताओ। तो यार अप्लाई करने के लिए मैं आपको 3-4 तरीके बता रहा हूं, और सबसे आपको अप्लाई करना है, ना कि किसी एक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचडीएफसी बैंक है ना, खुद के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया तो आपको मंत्री बना देंगे। नहीं, आपको जॉब वही मिलेंगी जो वहां पर लिखी हुई है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे लिंक्डइन का दूर। जॉब लेने के लिए ना, अगर आपको ओरिजिनल जॉब चाहिए तो लिंक्डइन से बेस्ट मेरे को कुछ लगता नहीं है। मैंने कुछ ही दिन से लिंक्डइन को यूज करना शुरू किया है, तो वहां से बहुत ही सही वैकेंसी दिखती है, बहुत ही अच्छी जॉब्स दिखती है, तो आप एक बार वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफिशियल साइट्स होती हैं भाई, इन बैंकों की, सभी की, एचडीएफसी बैंक की भी है, मैं लिंक डाल के दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप मस्त जाइए, ऑफिशियल साइट पे भी अप्लाई करिए, लेकिन आपके पास रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक की साइट के लिए और लिंक्डइन के लिए, इन दोनों जगह पर रिज्यूमे अगर आपका अच्छा है तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, कॉल्स आएगी। और लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है दुनिया भर की एप्स, जैसे Naukri.com, Shine.com, बट यहाँ पे थोड़ा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज उस चीज के लिए आप सावधान रहिएगा। ये 4 वेबसाइट है, 4 तरीके हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे सैकड़ों तरीके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जेन्युइन है, आप इन्हीं के थ्रू अप्लाई करिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस। एचडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर से कौन से क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, हमने वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज चेक करना मत भूलिएगा। रेज्यूमे के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिए, या फिर कोई भी काम है आपको, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वाले वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर किस पोस्ट के ऊपर जॉब लेनी है प्लीज कमेंट में डाल दीजिए। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि एक बेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। मुझसे अगर बात करना चाहते हो डायरेक्टली तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही।